कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महापंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रज रानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री वीरेंद्र बिहारी बिहारिणी सरकार की, श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा करुणालय ब्रजरानी राधा रानी की विलाप पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हुआ है। विलाप पुष्पांजलि और श्लोक संख्या 34। दत्तः प्रलम्बरिपुडोद्भट शंखचूड नासात् प्रतोषि हृदयं मधुमङ्गलस्य हस्ते नजः सुमुखि कौस्तुभमित्रमेतम् किं ते स्यमन्तकमणिं तरलं करिष्ये। हे सुमुखी, जह समयंतकः प्रलम्बरी रिपुड़ा उद्भट शंखचूडनासात् प्रतोषि हृदयं कृत्वा हस्तेन दत्तः कौस्तुभमित्रम् एतत्समयन्तकमणि किं तरलं करिष्ये। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी के एक एक लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे सुमुखी श्री राधे, जो उद्धत शंखचूर्ण नामक राक्षस था, उसके मारे जाने पर बलदेव ने संतुष्ट होकर के जो समयंतक मणि मधुमंगल के हाथों तुम्हें दी थी, वह कौस्तुभ मणि की मित्र उस समयंतक मणि को क्या मैं तुम्हारे हार की मध्यवर्ती मणि बनाऊं? प्रिया जी का चरित्र गान कर रहे हैं और उस चरित्र में प्रिया जी की एक एक लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। स्मरण कर नहीं रहे, स्मरण हो रहा है। साधक स्मरण करता है और सिद्ध स्मरण सिद्ध से होता है, स्वाभाविक होता है, उसको करना नहीं पड़ता। चित्त सदैव प्रिया जी की लीला में लगता है। साधक गण भजन करते हैं और लीला स्मरण होता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, बाह्य अंतर इहा द्वैत साधन। दो साधन है भक्ति जगत में, दो प्रकार के साधन किए, एक बाह्य साधन और एक अंतर साधन। बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, बाहर से कीर्तन कथा करता रहता, श्रवण करता रहता।
और अंतर में निरंतर सेवा करे अंतर मन है। और निरंतर बाहर से तो श्रवण कीर्तन करता रहता है, भगवान के लीलाओं का गान करता है, श्रवण करता रहता है, और अंदर क्या करता है तो मने निज सिद्ध देह परिया भावन। निज सिद्ध देह क्या है तो दीक्षा के समय गुरु जी साधक को उसको सिद्ध देह प्रदान करते हैं। जैसे मंत्र मिलता है वैसे साधक का स्वरूप भी दान किया जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में बड़ा सुंदर उसकी बाह्य जगत में वो नाम रखता है, श्रवण करता है, श्रवण कीर्तन दो साधन करता है, और अंतर मन में रात दिन करे ब्रजे कृष्ण रसेवा। अंतर मन से अपने सिद्ध स्वरूप का भावना करके कि जो गुरु जी ने जो स्वरूप दान दिया है उसका स्मरण करता, अपना स्वरूप स्मरण करता, और स्वरूप के साथ साथ सेवा भी दी जाती है साधकों को। जैसे मंत्र दिया जाता है उसमें सेवा भी दिया जाता है कि निकुंज में तुम्हारी क्या सेवा है। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उसका हमेशा ध्यान है। मन निज सिद्ध देह करिया भावन, अपने स्वरूप का ध्यान करना है। ये स्थूल शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर जो सिद्ध देह जिसको कहते हैं उसका भावना करना है। आप उसका भाव करके रात दिन कृष्ण सेवा, 24 घंटा की सेवा है। बाह्य शरीर से तो थोड़ा सा सेवा है, श्रवण कीर्तन टाइम टाइम से, शरीर स्थूल शरीर थक जाता है, लेकिन वो सेवा खाते सोते उठते बैठते हमेशा अनवरत चलता है, क्योंकि सेवा मिलती है, उस सेवा को करना है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बाह्य जगत में एक साधारण राधा कुंड के तट पर बैठ करके भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण कर रहे हैं, या साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, मानसिक सेवा, बाहरी सेवा जो करते हैं, गिरिराज जी की सेवा मिली है उनको, ठाकुर जी की महाप्रभु के द्वारा उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंतर में अपने स्वरूप का ध्यान करके। उनका स्वरूप क्या है? तुलसी मंजरी का स्वरूप। आप उस स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो अपना स्वरूप जब ध्यान करेंगे तो अपने इष्ट का स्वरूप स्वाभाविक ध्यान है। तो अपने स्वामिनी का स्वरूप ध्यान करके, क्योंकि सिद्ध साधक देह में तो आराधना भले हरे कृष्ण मिले, लेकिन सिद्ध देह में प्रिया जी की सेवा मिलती है। तो मंजरियों की वह सेवा का भावना करके रात दिन उसका सेवन करता है। सेवा साधक रूपेण शुद्ध रूपेण चाहता है। ये दो सेवा सभी साधकों को मिलता है, एक बाह्य जगत की सेवा और एक अंतर जगत की सेवा। तो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे हैं, लेकिन सिद्ध देह से अपने स्वरूप का याद करके प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं। हे सुमुखी, अब एक लीला का स्मरण कर रहे हैं। कौन लीला? तो दो प्रकार का रास श्रीमद् भागवत में, रास दो तरह का, एक शारदीय रास और एक बसंत रास। तो कल जो रास का स्मरण किए थे शारदीय रास का वर्णन, और आज वर्णन करते हैं बसंत रास। ये बसंत रास का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 34वां अध्याय में, जहाँ अंबिका वन में गए हैं नंद बाबा, अजगर निकल गए, उसके तुरंत बाद बसंत रास का वर्णन किया श्रीमद् भागवत। तो उसी लीला का स्मरण कर रहे हैं। साधक स्मरण करते 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 अपने इस स्वरूप का देह भूल ही जाता है, इतना गौड़ चिंतन करते हैं। देखिए, भगवान के भजन में मुख्य चिंतन नहीं, हमेशा चिंतन करना, यही तो मुख्यता है।
तो ये नित्य चिंतन कर रहे हैं। क्या चिंतन कर रहे हैं कि एक लीला का स्मरण कराते हुए प्रिया जी की वह सेवा अपने गले में, प्रिया जी के गले में जो समयंतक मणि है, कह रहे हैं कि ये माला के बीच में इस मणि को मैं पहना दूं क्या? इस लीला का स्मरण करते करते वहां भी चले गए उस लीला में। ये लीला है बसंत, बसंत ऋतु है, मधुमास, 2 महीना है बसंत ऋतु है। होली गौर पूर्णिमा के जस्ट बाद प्रतिपदा से ही बसंत ऋतु प्रारंभ है। बसंत पंचमी तो मनाया जाता है माघ में, माघ पंचमी को, लेकिन बसंत ऋतु मधुमास 2 महीना। तो होली के बाद की वह लीला, रास की लीला, उस लीला का स्मरण सभी जगह किया गया है। सभी आचार्य लोग दोनों रास का वर्णन किए, भागवत में भी है, और खास करके गीत गोविंद में तो बसंत रास का ही अधिक वर्णन। और भागवत में एक अध्याय में बसंत रास का वर्णन है। भागवत में लिखा गया है कदाचित गोविंद रामश्चाद्भुत विक्रमा। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भैया खूब सुंदर श्रृंगार करके एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके जमुना जी के तट पर आए। बीजहरतु वने रात्रा मध्यगौ ब्रज जोशिता। ठाकुर जी कृष्ण बलराम जब एक साथ चलते हैं तो उन्मत्त होकर चलते हैं, प्रेम से चल रहे हैं। और भगवान चल रहे हैं तो उपगीय मानम और उपगीय मानव ललिता, सुंदर सुंदर गान कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। भगवान को गाने आता है, गाते हैं बड़ा सुंदर। बंसी राग रागनी का ज्ञान ठाकुर जी को, बड़ा सुंदर गान। कैसा गा रहे हैं तो अरे महाराज, एक साधारण बंसी वादक है कि बंसी बजाता है तो लोगों को पगला देता है। साधारण लोग, पहले के जमाने में जब वर्षा नहीं होती थी तो राग रागनी ज्ञाता को अपने गांव में बुलाते थे और कहते थे मेघ मल्हार राग गाओ। ठेका ले लेता था वो, इतना पैसा लूंगा मैं वर्षा करा दूंगा, कि राग में इतनी ताकत। तो मेघ मल्हार राग गाती तो वर्षा आ जाए, वर्षा आ जाए पैसा लेकर चला जाए। तो भगवान श्री कृष्ण गा रहे हैं उपगीय मानव ललितम, ठाकुर जी का गान हो रहा है। श्री कृष्ण के गान को सुनकर कौन नहीं भला द्रवित होगा, कौन नहीं आकर्षित होगा। कैसे गा रहे हैं तो उनकी गान को सुन करके स्त्री रत्न बद्ध सौ हृदय, सुंदरियां वहां पर आ गई। ठाकुर जी का भी बड़ा सुंदर श्रृंगार है, वर्णन कहते हैं स्वलम कृतांग लिप्तांग। भगवान प्रत्येक अंग में चंदन लगाया, सृग विड़ो गिरजोम्बर। भगवान पीताम्बर, श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हैं और बलराम जी नीलांबर धारण किए। और जब गाए तो जितनी भी ब्रजवनिताएं हैं सब आकृष्ट हो गई ठाकुर जी की उस गीत को सुन करके, जो सब आ गए और नृत्य। वहां पर कृष्ण की और बलराम जी की दोनों गोपियां आई बसंत रास में। रास प्रारंभ, देखिए बसंती रास है। बसंती रास का वर्णन गीत गोविंद में है, जो ये ललित लवंग लता परिशीलन, ये बसंत ऋतु का ही गाना है। बसंते वासंती, उसके पहले जयदेव पंडित का। बसंत रास का सब आचार्य वर्णन किए, विद्यापति जी किए हैं। और खास करके बंगाल में तो बड़ा पद है बसंत ऋतु का, बहुत बड़े बड़े महापुरुष लोग वर्णन किए हैं। स्वामी हरिदास ने बसंत ऋतु का वर्णन किया, हरिवंश जी ने वर्णन किया, सब आचार्य लोग। विद्यापति जी भी गान किए बसंत ऋतु। श्रीमद् भागवत में तो केवल 10 श्लोक में वर्णन है बसंत ऋतु। कैसे रास हो रहा है, विद्यापति जी कहते हैं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु जब आता है तो प्रकृति अपना रंग बदल देती है, स्वाभाविक। पतझड़ होता है, नए नए वृक्षों में पल्लव निकलते हैं, मंजरियां निकलते हैं, सुंदर सुंदर सुगंध निकलता है, पूरा वृंदावन मतवाला हो जाए।
विद्यापति जी वर्णन करते हैं, नव वृंदावन नव नव तरुगन, नव नव विकसित फूल। ये बसंत ऋतु का पद है। रास बसंत ऋतु में जब रास करते हैं, नवल बसंत नवल मलयानिल, मातल नवयली फूल। नवल बसंत, बसंत माने जवान हो गया बसंत, मलयागिरी का मंद सुगंध हवा चल रही है। ये कितना सुंदर सा वृंदावन का सौंदर्य बढ़ गया है बसंत ऋतु में। महाराज बिहरे नवल किशोर, आहा, ठाकुर जी वैसी सुंदरे जोग माया भगवती महाराज उस रूप का वृंदावन के सौंदर्य को बढ़ा दी। बसंत ऋतु के कारण यहाँ के नव पल्लव, बसंत ऋतु की मंद मंद सुगंध हवा चलने लगा और ठाकुर जी अब विहार करने लगे। बिहरे नवल किशोर, श्री कृष्ण क्या है तो नित्य नूतन है। नित्य नूतन माने कि एक सेकेंड पहले कृष्ण को देखे और फिर बाद में देखे तो अंतर हो जाए, इसको नित्य नूतन कहते हैं। नया नया सौंदर्य श्री कृष्ण का लग रहा है। बिहरे नवल किशोर, ठाकुर जी रास कर रहे हैं। उस रास का स्मरण रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं। आज जैसा श्लोक, कालिंद पुलिन कुंज वन शोभन, श्याम सुंदर जब नृत्य कर रहे हैं तो जमुना जी की कभी कभी प्रशंसा करते हैं। जमुना जी के तटवर्ती वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं। कुंज भन शोभन नव नव प्रेम विभोरा, क्योंकि जितने भी वृंदावन के लता पता है सब प्यारे श्याम सुंदर की सेवा में उपस्थित है। अपने सौंदर्य के द्वारा, अपने सुगंध के द्वारा ठाकुर जी की सेवा में उस समय नव नव प्रेम विभोर, नवल रसाल नवल मधुमातल, जितने भौरा हैं मत वाले हो गए, मत हो गए ऐसे। कोकिल कोयल गान कर रहे हैं। देखिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चित्त में उस लीला का स्मरण हो रहा है। नवल रसाल मुकुल मधुमातल, नव कोकिल कुल गा। कोयल जो गाता है ना, बसंत ऋतु में गाता है। क्यों गाता है? रसिक महापुरुष तो बड़ा चर्चा किए हैं, आखिर क्यों चिल्लाता है कोयल? गा रहा है। और देखिए ब्रज गोपियों की क्या स्थिति है उस समय। नव जुवती जन चित्त उत्तमावय, नव रस कानन धाव। ये सब तो लीला शक्तियां ही प्रकट हुई हैं ब्रज मंडल में। जितनी ब्रज सुंदरियां हैं, ये ब्रज सुंदरियां सब जन्म, सभी अवतार की जितने भी साधक हैं तपस्या करके गोपी बने हैं। दंडकारण्य के ऋषिचरी, श्रुतिचरी, सब तो आए हैं। उस रस का इंतजार कर रहे हैं। जब वैसी उपस्थित है तो सब घर द्वार छोड़ करके आए। और उस समय श्री कृष्ण क्या है? नवजुवराज ठाकुर जी, नवजुवराज। नवजुवराज जनवल वर नागरी, प्रिया जी आई। ये नव नागरी हैं, ये नवजुवराज, दोनों का रास हो गया। अब भगवान सबके साथ मिल रहे हैं। मिलय नव नव भांति। पहले श्री कृष्ण किसी गोपी से मिलते थे और आज के मिलने में अंतर। नित्य नूतन ठाकुर जी हैं, नित्य नूतन उनका भाव है। इस प्रकार नित्य नित्य ऐसन नव नव खेलन। बसंत ऋतु में नित्य नित्य भगवान का ऐसा लीला चलता है। विद्यापति कवि माती, यहाँ पर विद्या कवि को कहा नहीं गया कि सब जगह भले ही विद्यापति है। विद्यापति भी कह रहे हैं कि मैं भी मतवाला हो गया इस रास को देखकर। मैं मतवाला, माती का मतवाला हो। अरे यार, यदि कवि मतवाला नहीं होगा तो रस का वर्णन क्या करेगा? विद्यापति मतवाला होके बसंत रास का वर्णन कर। महाराज जयदेव महाप्रभु तो दो अष्टपदी में बसंत ऋतु का वर्णन किए। केवल 24 अष्टपदी है, उसमें केवल 2 अष्टपदी बसंत रास।
जो गोपियां घर में थी और ऐसा सुंदर अवसर आ गया, तो एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, ऋषि की अब क्या देख रही, अब देखने का समय नहीं है, चल देखूं जाओ ऋतु बसंत, चलो 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 ऋतु बसंत को देखते हैं। महाराज इस लीला में जो एक बार प्रवेश कर गया, एक बार तो उसका चित्त संसार में लग नहीं सकता है। चल देखूं जाओ ऋतु बसंत, जहाँ कुंद कुसुम केतिक हसंत, जहाँ जितने कुसुम है बसंत ऋतु में प्रसन्न हो गए, केतकी हसंत, केतकी पुष्प हंस रहा है। जहाँ चंदा निर्मल भ्रमर कार, बसंत ऋतु में चंद्रमा तो निर्मल हो गया है, अब भंवरा काला हो गया है। और जहाँ रयन उजागर दिन अन्हार, रात तो उजियाली है और दिन अंधेरा है। दिन अंधेरा कैसे हो गया कि इतने सुगंधित पूरा वृंदावन में बेला चमेली के फूल कदम वृक्षों से सुगंध आ रहा है कि भंवरा इतने मड़रा रहे हैं कि पूरा वृंदावन काला, भंवरा से सुगंध से सब भंवरा। जहाँ रयन उजागर दिन अन्हार, अन्हार माने अंधेरा हो गया है। और जहाँ मुग्धल माननी करे मान, जहाँ मुग्धा नायिका मान करती है कि हम मुझे मनाए। अपरिपथई पेख है पंचबाण, 5 बाण वाला कामदेव अपना प्रतिद्वंदी खोज रहा है कि अब कौन हमारा प्रतिद्वंदी है, लड़ लो। माने कामदेव के राज्य में कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं मिला, ऐसा कामदेव। परिपटई सरस कवि कंठहार, आहा, विद्यापति जी कहते हैं कि उस समय की लीला को भला क्या, मधुसूदन राधा वन विहार, प्रियालाल का ये वन विहार चल रहा है, रास चल रहा है। एक संत कहते हैं कि एके ऋजुराज ब्रजमास घोरे ही रह गया। होली का पद अभी होली समाप्त हुआ था, ब्रज में होली के बाद भी होली चलता है। होली जब बीत जाता है इसके बाद होड़ंगा होली जावट का है, फिर बठैन का है, ये सब जगह होली 15 दिन और अधिक चलता है। तो उसी रस में है नागरी बर होरी रंगे उन्मत्त चित्त श्याम संगे चल रहा है। नाचत कत भंगिया, कत कत विविध तरह से नृत्य चल रहा है। गायक कतो रस प्रसंग, गायक कतो वीणा मुजंग, ये रास चल रहा है। थैया थैया मृदंग, तई थई कर नाच चल रहा है। चंचल गति अति सुरंग, निरख भूले कत अनंग। तो प्रियालाल के नित्य विहार को देख करके कामदेव एक एक पद पर निछावर होता जा रहा है। संगीत रसे सुर संज्ञा, स्वर मंडल स्वर अभंग, विविध यंत्र जल तरंग, मधुर स्वर उपांगिया। खेली गोलाप अंग ताल, सुंदर वर द्युति रसाल, रंगणी गण रंगिया। ब्रज बधु गण धरत ताल। चलते हैं, ब्रह्म संहिता में लिखा गया है कि जब ब्रज की गोपियां चलती है, साधारण चलती है तो लगता है नृत्य करते हैं। ब्रज बधु गण धरत ताल, गावत पद नंद लाल, राय रंग अंगिया। प्रियालाल का नित्य विहार। बीच में हो होरी है ऐसा कह रहे हैं ठाकुर। हो होरी करत भास, करताल घन मन उल्लास, जय जय बरडंगिया। गोविंद गुण गरि प्रकाश, रचित गीत उद्धव दास, घोरी रस तरंगिया। एक बसंत ऋतु का पद है। बसंत ऋतु में इस प्रकार का पद चल रहा है, रस चल रहा है, प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है। उस समय प्रकृति का रंग भी रंग में मतवाला हो गया है। बसंत ऋतु में यह प्रकृति भी नव पुष्पों से सज करके रंगाए लाल लाल हो जाता है। उसी समय एक राक्षस आया, देखिए राक्षस आया, शंखचूड़ नामक राक्षस आया। राक्षस आकर के कुछ गोपियों को पकड़ा और पकड़ करके अपने हाथ में लिया और लेकर के चला। अब तो गोपियां चिल्लाने लगी, हे मनमोहन, हे श्याम सुंदर, हे राम, हे कृष्ण, रक्षा करो रक्षा करो। रोती पीटती जा रही। कृष्ण बलराम देखे कि हम लोग के सामने ही मेरे बहुओं को
ये राक्षस उठाकर ले जा रहा है, दोनों भाई वहां से चले गए। कैसे चल रहे हैं कि लगता है कि साक्षात काल और मृत्यु दोनों का रूप धारण करके कृष्ण। देखिए भगवान एक ही, लेकिन जाकी जैसी भावना जैसी वैसा ठाकुर जी का रूप हो जाता है। ये कितना मधुर श्री कृष्ण है, लेकिन शंख चूड़ देख रहा है कि काल हमारे पास आ रहा है और मृत्यु आ रहा है। जब शंखचूड़ को लगा कि काल ही हमारे सामने आ गया, तो कृष्ण के डर से, काल के डर से गोपी को छोड़कर चला गया। बलराम जी वहीं रुक गए। बलराम जी वहां रुक गए और भगवान श्री कृष्ण राक्षस के पीछे चले। भगवान उस समय क्या किए थे कि एक ताल का बहुत विशाल वृक्ष उखाड़ और उखाड़ करके अपने कंधे पर लिए और ले करके चले मारने। शंखचूड़ देखा कि अब मेरा जान बचने वाला है। भगवान सोचते थे कि इसके सिर में जो मणि है उस मणि को मैं ले। हर गृहस्थी वाला व्यक्ति कोई भी काम करता है तो अपनी पत्नी की प्रसन्न है, हमारी पत्नी खुश होगी। भगवान कहे कि इस राक्षस को मारूंगा तो कुछ मिले जो अपनी वधुओं को दूंगा। तो भगवान मारना उनका लक्ष्य नहीं था, मारना उनका लक्ष्य था कि इसके अंदर जो संयंत्रक मणि है उसको मैं ले। ठाकुर जी महाराज गए और इतना जोर से उस ताल वृक्ष से उसके गर्दन पर मारे, गर्दन तो कटी गया, मणि निकल गया। चमचमाता हुआ अद्भुत दिव्य मणि भगवान लिए और ले करके जब आने लगे तो सब गोपियां मन में सोच रही थी ठाकुर जी तो हमसे अधिक प्यार करते, हमको देंगे। वो सोच रही हमको देंगे, ये सोच रही हमको, सब गोपियां मन में इच्छा कि हमको देंगे। भगवान सोचे कि ये तो बड़ा भारी सौतिया डाल हो जाए, यदि मैं किसी को दूंगा कि ले लो तो वो तो चिढ़ जाएगी, सब गोपी अपने मर जाएगी, लड़ जाएगी। तो भगवान श्री हरि ने उस मणि को लेकर के बलराम जी को दे दी उस मणि, और बलराम जी ने उस मणि को मधुमंगल मधुमंगल ने उस मणि को प्रिय। लीला भी हो गया, जिसको चाह था उसको मिल भी गया और डाह भी नहीं हुआ। यदि भगवान श्री कृष्ण अन्य किसी को दिए होते तो हो जाता बड़ा खतरनाक कांड, और भगवान को फिर 2-4 घंटा लग जाता मनाने में, बहुत समस्या होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बड़ा अच्छा से काम किया। दाऊ दादा को दे दिए तो कोई झंझट नहीं, भाई बड़े हैं, पूज्य हैं, चलो जो भी वस्तु मिलता है उसे दे। बलराम जी कौन है? भगवान के हृदय ही तो है, भगवान के हृदय को जानते हैं, सेवा जानते हैं बलराम जी। तो उन्हें अपने परम प्रिय नर्म सखा मधुमंगल को दिए और मधुमंगल जाकर के प्रिया जी, अब प्रिया जी को दे दिए। तो अब वही तुलसी मंजरी उस लीला की याद कर रहे हैं। तुलसी मंजरी कि जो संयंत्रक मणि प्यारे श्याम सुंदर ने दाऊ दादा को दिए, दाऊ ने मधुमंगल को दिया, मधुमंगल आपको दी, तो उस मणि को आपके माला के बीच में मैं फिर दूंगी। यही कह रहे हैं। मुक्तार माला गांथी मणिराज दियो तथी पराई को तुम्हारे गला, आपके गला में मैं उस मणि को डाल दूं। ये रस। अब देखिए सभी महापुरुष लोग इस रस का स्वादन किए, सब महापुरुष लोग जितने हैं महाराज, सब संत तो एक ही रस का स्वादन करते। कहते हैं राधा देख वन की बात, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम और फल पात। लीला देखिए अनवरत चल रहा है, मणि मिला, मणि के बाद फिर श्याम सुंदर की लीला उठा। रस में भंग आता है तो भंग से और उत्कर्ष बढ़ जाता और बढ़ जाता। मणि मिल गया, पारितोषिक मिल गया। आचार्य चरण कह रहे हैं कि राधा देख वन की बात, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम और फल पात। अरे बसंत ऋतु अपने सारा सौंदर्य उड़ेल दिया, पूरा मधु ब्रजमंडल मधुमात गया,
मतवाला हो गया। और प्यारे श्याम सुंदर त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर अपने अधर पर बंशी धारण किए हैं और एक एक गोपी का नाम ले लेकर के आह्वान कर बुला रहे, आ जाओ आ जाओ। रास चल रहा है। बेनु धुनि नंदलाल बोली सुनियत क्यों अरसात। राधा की सखियां किंकरियां कह रही हैं कि अरे प्यारे श्याम सुंदर कब से बंशी वादन कर रहे हैं और तुम यहाँ आलस में पड़ी हो, सुनती हो फिर भी चुपचाप पड़ी हो। सुनियो क्यों अरसात, सुन करके भी क्यों अरसा रही हो। करत कतब विलंब भामिनी वृथा अवसर जात। समय बेकार जा रहा है। प्यारे श्याम सुंदर इस समय नवल बसंत में उनका सौंदर्य बढ़ गया है और आपका नाम ले लेकर के बुला रहे हैं। राधा देख बन की बात, अब चलो चलो अब करते हैं। लाल मरकत मणि छबेलो तुम जो केवल कांचन का। श्याम सुंदर कैसे हैं? मरकत मणि, नील मरकत मणि के समान उज्जवल नील मणि है ठाकुर जी ना। नील मणि जब उज्जवल कब होता है? जब राधा जी के साथ होता है। नील मणि में उज्ज्वलता तभी आती है जब प्रिया जी साथ हो। और तुम तो कांचन का, तुम तो साक्षात तप्त कांचन हो और वे नील मणि हैं, दोनों का संयोग मिलेगा। इस रूप का दर्शन करके सभी सखियां उन्मत्त हो रही हैं। चलो चलो चलो, ये है महाराज। गीत गोविंद में तो बड़ा मधुर है। मेरा मन बार बार उधर ही चला जा रहा है। बसंत ऋतु का जो पद है गीत गोविंद, इतना, क्योंकि जितने भी रसिक महापुरुष हैं सब गीत गोविंद का ही उच्छिष्ट लिए, क्योंकि आदि रसाचार तो जयदेव पढ़ते। इस जगत में रस का सबसे पहला यदि कोई ग्रंथ है तो गीत गोविंद। इसके बाद ही रसिक महापुरुष उसी रस में लिए। कोई द्वादश स्वर को ही ले लिया, कोई एकादश स्वर को ले लिया, कोई चंडीदास ने तो केवल पंचम स्वर को ही ले ली। प्रिया जी का विद्यापति जी तो संपूर्ण लिए, इसीलिए इनको अभिनव जयदेव जी कहते हैं। पूरा सब कुछ सभी पदों को। इस प्रकार अद्भुत रास चल रहा है। और प्यारे श्याम सुंदर नवल दो बसंत से फूल। प्रिया लाल भी तो बसंत है, इन लोगों को भी बसंत फूल बसंत के समान फूल गए। गौरी किशोरी के अंश भुज दियो, श्याम दियो भुज मूल। प्रियालाल दोनों एक दूसरे की गलबहियां दे करके अपने हाथ में पुष्प लेकर के वृंदावन का सौंदर्य वर्णन करते हुए वन विहार कर रहे हैं। प्रियालाल एक दूसरे की गलबहियां दे रहे हैं, भुज मूल में दोनों का दे करके चल रहे हैं। सहज सिंगार अनंग के रंगनी शोहत पीत दुपुर। प्रियालाल का नील पीत की शोभा अद्भुत